साथियों, मैं हूं आकांक्षा अपिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 फरवरी शनिवार शाम का बुलेटिन। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस की ओर। प्रभारी मंत्री ने की विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। बेटे को नशा मुक्ति केंद्र से छोड़ने के लिए एवज में मांगे 1 लाख रुपए। पाटीदार समाज के लोगों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का आरोप। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बरस रहा धन। ब्यूटी पार्लर के लिए घर से निकली युवती हुई लापता। जिले में 5 से 28 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली जाएगी। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। शनिवार को प्रशासनिक संकुल भवन में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि यात्रा के दौरान तुरंत हल होने वाली समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा। साथ ही अन्य समस्याओं को नोट कर उनका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। विकास यात्रा के नोडल अधिकारी कविता उपाध्याय ने बताया, यात्रा 5 से 28 फरवरी तक उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी, जो जिले की 609 ग्राम पंचायतों एवं कुल 1106 ग्रामों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान कुल 626 कार्यों का भूमि पूजन व 906 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। विकास यात्रा महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 13 फरवरी तक, तराना में 6 से 28 फरवरी तक, नागदा खाचरोद में 7 से 23 फरवरी तक, बड़नगर में 7 से 23 फरवरी तक, घटिया में 5 से 27 फरवरी तक एवं उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 21 से 27 फरवरी तक निकाली जाएगी। जिले के सभी नगरीय निकायों में भी विकास यात्रा 5 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित होगी। आज प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में विकास यात्रा 5 तारीख से 25 तारीख तक के लिए निकलने वाली। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह विचार है कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास हो। सभी पार्टी के लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को लेकर इसमें शामिल किया गया। आज कांग्रेस के भी सभी विधायक लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, भारतीय जनता पार्टी के भी सभी जनप्रतिनिधि थे। मुझे लगता है कि ये विकास यात्रा का लक्ष्य लेकर काम करने का उनका उद्देश्य है, मुझे लगता है सफल होगा। कई समस्या ऐसी होगी जिनको नोट किया जाएगा और जो तुरंत समस्या हल होने वाली होगी, उन समस्याओं को तुरंत हल किया जाएगा। एक मां ने अपने बेटे की नशे की लत से परेशान होकर उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। 8 महीने बाद जब मां अपने बेटे को लेने पहुंची तो केंद्र संचालक ने फीस के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की। इतनी राशि देने में असमर्थ महिला ने पुलिस की शरण ली है। उन्होंने चिमनगंज थाने में शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल सेठी नगर में रहने वाली ममता सोलंकी ने अपने 22 वर्षीय बेटे अमित के नशे की लत छुड़वाने के लिए उसे आगर रोड स्थित गायत्री नगर में परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। ममता ने आरोप लगाया कि जब भी वह नशा मुक्ति केंद्र पर बेटे से मिलने के लिए संपर्क करती तो हर बार उसे मना किया जाता था। जब 8 महीने बाद वह बेटे को लेने वहां पहुंची तो केंद्र के संचालक कुमार वैभव ने बेटे पर किए गए खर्च के नाम पर उनसे 1 लाख रुपए की मांग की। इतनी राशि देने में ममता सोलंकी ने असमर्थता जताई और चिमनगंज थाने में शिकायती आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मैंने नशा मुक्ति केंद्र में मेरे बालक को एडमिट किया था कुछ समय के लिए, पर बाद में जैसे जब भी मैं उनसे संपर्क किया तो उनका ऐसा कहना कि अभी रहने दो, और उन्होंने कभी फीस की चर्चा नहीं की थी। और अब इतना समय हो गया 8 महीने के लगभग, तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे अब मेरे बालक को छोड़ दो, तो बोले नहीं, अब इतना पेमेंट बता दिया, फ़ीस 1 लाख के करीबन। तो मैंने कहा मेरे पास तो इतनी फ़ीस नहीं है। परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र है आगर रोड पर गायत्री नगर में, और वैभव सर का है, वो कुमार वैभव सर का। मैंने गूगल पे सर्च किया था, तब मुझे उनसे कांटेक्ट किया, देखा कभी नहीं था मैंने। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पे, क्या नाम है आपके बच्चे का, कितने साल का है बच्चा आपका? अमित नाम है, मैं सेठी नगर में रहती हूँ। घटिया तहसील के ग्राम झीतर खेड़ी में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अंबेडकर समर्थक पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने
पाटीदार समाज के लोगों पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का आरोप लगाते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की बात कहते हुए ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्राम झीतरखेड़ी में शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की टीम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास अवैध रूप से की गई फेंसिंग हटा रही थी। अंबेडकर समर्थकों का आरोप है कि टीम के जाने के बाद गांव के सरपंच संदीप पाटीदार, भरत सिंह पाटीदार, दिनेश पाटीदार, बालाराम पाटीदार, घनश्याम पिता लक्ष्मी नारायण पाटीदार, राम गोपाल, श्री राम पाटीदार, राजेश पिता बाबूलाल पाटीदार जेसीबी लेकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने पहुंचे, जिसका अंबेडकर समर्थकों ने विरोध किया तो पाटीदार समाज के उक्त लोगों ने हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में राज्यपाल और कलेक्टर के नाम एडीएम संतोष टेगोर को ज्ञापन सौंपा और मूर्ति तोड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पुलिस पर पत्थरबाजी करने पर अनुसूचित जाति के लोगों पर दर्ज किए गए प्रकरण को खारिज करने की मांग भी की गई है। तो बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि पाटीदार समाज जो जाति से अपमानित किया है और बाबा साहब के ऊपर अवैध टिप्पणी की है, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायमी करना चाहिए और पुलिस प्रशासन जिन्होंने बर्बरतापूर्वक इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, वो भी सस्पेंड होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है। सर हमारे यहाँ पहले आए, उन्होंने बोला कि ये तार फेंसिंग हटा दो, तो हमने बोला कि आप सर आपके हिसाब से हटा दो। हमने तार फेंसिंग उन्होंने उनके हाथों से हटाया, जिसके बाद सब कुछ हो गया। फिर ये चले गए, फिर इन्होंने पाटीदार ने बोला कि बोले सब पुलिस चले गए, तो हम ये जेसीबी वाले को बोला, तो जेसीबी वाले आए तो हम लेडीज सब सामने आ गए कि हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ने देंगे। हमने मूर्ति नहीं तोड़ने दी तो उन्होंने पत्थर मारे तो फिर पत्थर मार के फिर वो अंदर चले गए। फिर वापस उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस डायरेक्ट आई और हमको कभी यहाँ मारा तो कभी पीछे मारा, कभी यहाँ पे मारा, किसी के सिर में मारा, किसी के बेल्ट में पैर में मारा, ऐसे हमको मारा सर। और मांग यही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो कल ग्राम झीतरखेड़ी में जो घटना घटित हुई है उसके संदर्भ में उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि वहाँ पर पाटीदार समाज के कुछ लोगों के द्वारा कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया और बाकी से घटना उस वजह से आहत हुई, इस तरीके से लोगों का कहना था। तो उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय और कलेक्टर महोदय के नाम पर। हम लोग तथ्यों की जांच कराएंगे, तथ्यों की जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में बड़ी संख्या में दानदाता बाबा को भेंट चढ़ाते हैं। इसके अलावा 1500 एवं 251 रुपए की रसीद के रूप में भी मंदिर को अच्छी आय होती है। इसी का नतीजा रहा कि वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में मंदिर को 2 गुनी से भी अधिक आय हुई है। दरअसल पिछले 2 वर्षों की बात की जाए तो बाबा महाकाल के दरबार में वर्ष 2021 में 22 करोड़ की राशि मंदिर को प्राप्त हुई थी। वहीं 31 दिसंबर 2022 तक की राशि 2 गुना से भी अधिक हो गई। प्रशासक संदीप सोनी ने बताया, मंदिर में रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं जो दान पेटी में भेंट चढ़ाते हैं। दान पेटी सहित 1500 और 251 रुपए की रसीद से आने वाली राशि को मिलाकर महाकाल मंदिर के खजाने में गत वर्ष 46 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसमें लड्डू प्रसाद और सोना चांदी का आकलन नहीं किया गया है। देखिए, वैसे जो दान निधि हम बात करें, जो हमारी दान पेटियों में आता है और जो हम दान स्वरूप भस्मारती या फिर शीघ्र दर्शन या जल अर्पण में जो दान राशि लेते हैं, उसमें निश्चित रूप से जो 2021 मतलब जनवरी टू दिसंबर 2021 और 2022 जनवरी टू दिसंबर 2022 में लगभग 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। 2021 में लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए का था वो, और अभी 2022 में लगभग 46 करोड़ के आसपास पहुंचा है।
प्रगति नगर में रहने वाली युवती लापता हो गई। वह घर से ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर निकली थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। जब काफी समय तक वह नहीं आई तो परिजनों ने नानाखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। नानाखेड़ा पुलिस के मुताबिक प्रगति नगर में रहने वाली 24 वर्षीय वर्षा पिता किशन चौहान शुक्रवार शाम ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली थी, जो वापस घर नहीं लौटी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।